वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल है चार्ल्स बी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है बेस शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट्स। सरप्लस शिक्षकों को हटाने के फैसले पर विवाद। झंडा संहिता में बदलाव, तिरंगा अब दिन और रात फहरा सकेंगे। 50,000 मानदेय के आधार पर रखे जा सकते हैं शिक्षक। कर्मचारियों का डीए 34% हुआ। अब देखिए कब से बढ़ करके मिलेगा एरियर। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के अपडेट्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते रहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आज की ब्रेकिंग न्यूज़। जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दरें 31% के स्थान पर 34% किए जाने का निर्णय। यूपी सीएम माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य कर्मचारियों के व्यापक हित का ध्यान रखते हुए दिनांक 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर 31% के स्थान पर 34% करने का निर्णय लिया है। राज्य कर्मचारियों के हित में मुख्यमंत्री जी का बड़ा निर्णय। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य कर्मचारियों के व्यापक हित का ध्यान रखते हुए 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता महंगाई राहत की दर 31% के स्थान पर 34% करने का निर्णय लिया। हर घर तिरंगा। झंडा संहिता में बदलाव, तिरंगा अब दिन और रात फहरा सकेंगे। केंद्र सरकार ने देश की झंडा संहिता में बदलाव किया है। इसके तहत अब तिरंगे को दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, जिसके मद्देनज़र यह कदम सामने आया है। सरप्लस शिक्षकों को हटाने के फैसले पर विवाद। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों से सरप्लस शिक्षकों को हटाने के शासन के फैसले पर विवाद खड़ा है। कहा जा रहा है कि सरप्लस शिक्षकों को चिन्हित करने की कोई नीति बनाए बगैर यह कैसे संभव हो पाएगा। राजकीय शिक्षक संघ ने सरकार से इसके लिए पहले नीति बनाने की मांग की है। संघ की प्रांतीय अध्यक्ष छाया शुक्ला जी ने कहा कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में परिषदीय विद्यालयों की तर्ज पर सरप्लस शिक्षकों को चिन्हित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में स्पष्ट नीति होनी चाहिए। यूपी में बिजली की नई दरें लागू। घरेलू बिजली की दरों में कटौती। 0 से 150 यूनिट खर्च करने पर घरेलू 5.5 रुपये प्रति यूनिट और वर्तमान दरें हैं, और नई दरें 0 से 100 यूनिट खर्च करने पर 5.5 रुपये प्रति यूनिट। इसी प्रकार से 150 से 300 यूनिट के लिए 5.5 रुपये प्रति यूनिट 101 से 150 यूनिट खर्च करने पर, और जो कि पहले 6 रुपये प्रति यूनिट थी। 301 से 500 यूनिट खर्च करने पर वर्तमान 6.5 रुपये प्रति यूनिट, और 150 से 300 खर्च करने पर 6 रुपये प्रति यूनिट यहाँ छूट दी गई है। ये साथियों अब 50,000 मानदेय पर रखे जा सकते हैं शिक्षक। इन 3 विकल्पों पर विचार कर रही योगी सरकार। शिक्षक भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत देने वाली खबर है। ऐसे लोगों को अब जल्द ही योगी सरकार नौकरी देने जा रही है। माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 2090 तदर्थ शिक्षकों को राहत देने के लिए शासन 3 विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसके तहत इन शिक्षकों को मानदेय पर रखा जाएगा, जिसमें अधिकतम 50,000 तक मानदेय देने की व्यवस्था होगी। इन शिक्षकों का वेतन फिलहाल रोक दिया गया है और उन पर सेवाएं समाप्त किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। शासन के निर्देश पर शिक्षा निदेशक की तरफ से संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध करा दिया गया है। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षक विधायकों की मांग पर इस कमेटी का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तदर्थ शिक्षकों के सामने जीवन यापन का संकट मंडरा रहा है जाने पर मामले में मानवीय आधार पर विचार करते हुए संशोधित प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें तीसरा विकल्प यह दिया गया है, तदर्थ शिक्षक के वर्तमान बेसिक पे में प्रत्येक आगामी 5 वर्षों की सेवा पर 10,000 रुपये की वृद्धि करते हुए मानदेय का निर्धारण किया जाए। साथ ही यह शर्त भी होगी कि यह मानदेय अधिकतम 50,000 रुपये की सीमा तक होगा। इस विकल्प में ज़्यादातर वरिष्ठ
तदर शिक्षकों को 50,000 रुपये तक मानदेय मिल सकेगा। इन शिक्षकों के मानदेय पर सालाना 240 करोड़ रुपए व्ययभार आने का अनुमान है। संशोधित प्रस्ताव में यह शर्त भी जोड़ी गई है कि यह मानदेय उन्हीं शिक्षकों को दिया जाएगा जो सत्र 2021-22 तक वेतन पाए हों और संस्था में कार्यरत हों। साथ ही वह शिक्षक पद सृजन के सापेक्ष कार्यरत हों। मौजूदा कुल शिक्षकों में वर्ष 2000 से पूर्व के तदर शिक्षकों की संख्या 979 है, जिसमें 110 प्रवक्ता और 869 सहायक अध्यापक हैं। इसी तरह 2000 के बाद के तदर शिक्षकों की संख्या 1111 है, जिसमें 206 प्रवक्ता, 905 सहायक अध्यापक हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा में शामिल शिक्षकों में से 40 तदर शिक्षक भारांक हासिल करके उत्तीर्ण हो गए हैं। साथ ही वे महत्वपूर्ण अपडेट्स थी। आज से बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई नए वीडियो के साथ मिले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।